अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली के लोगों के साथ ये वायदा किया था, यदि दिल्ली में उनकी सरकार आएगी हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे और उसके क्या क्या उपाय करने हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब बरसात होती है तो यमुना में बरसाती पानी बह जाता है, हम यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर और उन गड्ढों में यमुना का जो पानी है उसको स्टोर करेंगे, उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हम पल्ला और सोनिया विहार के आसपास सैकड़ों रेनी वेल लगाएंगे तो दिल्ली को 400 MGD पानी अलग से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक भी रेनी वेल लगाया नहीं, यमुना के किनारे एक भी गड्ढा खोदकर बरसाती पानी को स्टोर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को ख़त्म करेंगे। 2018 में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज 40% थे, 2023-24 में बढ़कर 52% हो गए। 6 साल के अंदर 12% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बढ़ गए। आप पानी की चोरी को रोक नहीं पा रहे हैं, लीकेज को आप रोक नहीं पा रहे हैं और उसके बाद आप अनाप शनाप आप आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। मैंने विधानसभा में पूछा कि आप ये बताएं कि पिछले 9 सालों में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, तो सरकार का जवाब था एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए। आप दिल्ली में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा नहीं पाए, एक भी रेनी वेल लगा नहीं पाए। आप यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को उसमें स्टोर नहीं कर पाए और उसके बावजूद आप हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। और हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी दिल्ली को उपलब्ध करा रही है। ये बात हरियाणा सरकार की ओर से नहीं मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को उसका पूरा शेयर दिया जा रहा है और इनको फटकार भी लगाई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी से, वो जवाब दे। उन्होंने कहा था कि हिमाचल ने दिल्ली के लिए पानी छोड़ दिया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमने तो कोई पानी छोड़ा ही नहीं है और आतिशी ने कहा कि जो पानी छोड़ा गया है उसको हरियाणा सरकार रोक रही है। तो अब आतिशी को अपने पद पर 1 मिनट के लिए भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर ये लोग झूठ बोलते हैं। अब ये कहते हैं हम अनशन पे जा रहे हैं। तो मैं आज कहना चाहता हूं आतिशी को कि साउथ दिल्ली जो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर दिल्ली की जल मंत्री अनशन पर बैठेगी तो मैं हजारों लोगों को लेकर मैं आतिशी के बगल में मैं भी अनशन पर बैठूंगा और उनके त्यागपत्र की मांग करूंगा कि तुम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाए और दिल्ली जल बोर्ड आज 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड को तुमने बर्बाद कर दिया। तो